हम निकल गए हैं, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मुझे उस ट्रक की पहचान है, हम दूर से ही पहचान लेंगे। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ओके? हाँ, आप प्लीज हमें कुछ ना कुछ क्लूज देते रहना। मुझे बताइए आंटी, आपको कुछ सुनाई दे रहा है, कुछ दिखाई दे रहा है वहाँ पर? नहीं, मेरी सांस फूल रही है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा मुझे, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कोई बात नहीं, अब घबराइए मत। जितना आपसे हो सके आप जो कुछ भी हमें बता सकती है ना, आप बताइए। बस ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए, शायद कुछ पता चल जाए। अच्छा, बस कीजिए, उन दोनों को बुलाओ भी। हाँ और क्या, नहीं चाहिए ऐसा सरप्राइज जिसमें 3 घंटे अकेले कमरे में ऊपर बैठना पड़े। हाँ बेटा, हम सब यहाँ बैठे हैं और वो दोनों अकेले ऊपर बैठी है। बड़ी दादी, दादी। पर मैंने तो सब रूम्स में चेक कर लिया, ताईजी और दीदी कहीं नहीं है। मतलब कोई सरप्राइज था ही नहीं, तुमने हमसे झूठ बोला गायू। लेकिन गायू बेटा, आपने ऐसा क्यों किया? आपने हमसे छुपाया क्यों कि वो दोनों कहाँ हैं? दोनों नहीं, तीनों नहीं है, कार्तिक भी गायब है। हे भगवान! बताओ गायू, माँ कहाँ है? जब मैंने आखिरी बार देखा था वो तुम्हारे साथ थी, फिर कहाँ गई? एक काम कर, ढाबे पे रोक गाड़ी। या गाड़ी की रोटी? ये डीजल नहीं है। बस पीछे पेट्रोल पंप था ना, वहां से ले लेता। पीछे पुलिस चौकी थी, देखा नहीं आपने? हम सब पकड़े जाते। जाओ जाओ, डीजल लेके आओ। नायरा, ये ट्रक रुक गया है। शायद आसपास कोई ढाबा है और यहाँ गाने की आवाज आ रही है। राजस्थानी फोक गाना चल रहा है और कुछ गाड़ियों की भी आवाज आ रही है, कुछ ट्रक्स की हॉर्न सुनाई दे रही है। इसका मतलब ये हाईवे की तरफ है, सारे ढाबे वहीं पर है। आंटी आप प्लीज चिंता मत कीजिए, हम उसी डायरेक्शन में, हम वहीं पर आ रहे हैं। नायरा, पुलिस को फोन करो। कार्तिक, दुगना दाम दिया है डीजल का, पर कोई बात नहीं, पैसे तो पूरे हो जाएंगे। पूरे नहीं, 1000 गुना पूरे हो जाएंगे, वरना मैडम को बहुत दूर लेके निकल जाएंगे। ऐसा लग रहा है जैसे कोई और भी है यहाँ पे आसपास, मुझे ठीक से आवाजें सुनाई नहीं दे रही है। आपको रास्ता समझ गया ना इंस्पेक्टर साहब? इंस्पेक्टर साहब आप प्लीज किसी भी तरह हमें हेल्प कीजिए, वो लाल ट्रक पकड़ना है हमें। प्लीज इंस्पेक्टर साहब जल्दी कीजिए। बैटरी डेड हो, मुझे लगा था कि इंस्पेक्टर को कॉल करने के बाद गायू को कॉल कर दूं। वहां भी सब लोग परेशान हैं, तुम उस फोन से कॉल कर सकती हो? नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं फोन नहीं काटूंगी। नहीं, ट्रक वापस चलने लग गया नायरा, ये लोग मुझे पता नहीं कहाँ लेके जा। मुझे सांस नहीं आ रही है ठीक से, सांस फूल रही है। कार्तिक जल्दी चलो। लेकिन बहू अकेली क्यों गई? माँ ने मुझे भी नहीं बताया, वरना मैं कृष्णा नहीं चाहता। मैं अक्षरा को फोन लगाता हूँ। मैं भी ट्राई करता हूँ। अब माँ को फोन लगाइए, मैं नायरा को करता हूँ। नायरा का फोन तो बिजी आ रहा है। अक्षरा का भी। कार्तिक को फोन लगाओ जल्दी। जी। कार्तिक का फोन तो स्विच ऑफ है। बाल को रक्षा करना बच्चों की। मैं खुद जाकर देखता हूँ। नक्श, हम भी साथ चलते हैं, जितने ज्यादा लोग रहेंगे उतना अच्छा रहेगा, है ना? पहुंच के फोन करना हमें। हाँ, I'm sorry बड़ी नानी, गलती मेरी है। ने हमें बताया क्यों नहीं गाई? इस चक्कर में कितना समय बर्बाद हो गया। तू पहले बताती तो पहले सब ढूंढने चले जाते ना। सॉरी। कार्तिक गाड़ी रोको, ये वही ढाबा है। मतलब हम लोग सही रास्ते पे। हम लोग आपके पीछे ही हैं, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आप कोई और
क्लूज दे सकते हैं हमको? कुछ भी? बहुत देर से ट्रक सीधा ही चल रहा था, अब पता नहीं क्यों स्लो हो गया है। कार्तिक गाड़ी चला, चलो। कुछ ट्रैफिक जैम लगता है, हॉर्न्स भी सुनाई दे रही है शायद। क्या हुआ? कुछ गड्ढा था शायद, बहुत बड़ा। हाँ जी, कंट्रोल रूम से इस बारे में कॉल तो आया था, पर उनकी भी पूरी बात नहीं हो पाई थी उनसे। हाँ, फिर बीच में कॉल कट गया, ना ही फिर कोई कॉल आया और ना ही यहाँ से लगा। जी ठीक है इंस्पेक्टर साहब, बस आप पूरी कोशिश कीजिएगा। पता नहीं बहू और नायरा कहाँ होंगे। आप चिंता मत कीजिए अंकल, जहाँ भी होंगी वो दोनों ठीक होंगी। दोनों बहुत बहादुर हैं, एक दूसरे का ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे, सब ठीक ही होगा। दादाजी हम वहीं जा रहे हैं जहाँ माँ और नायरा गए थे, कुछ ना कुछ तो पता चल ही जाएगा वहाँ। कुछ पता नहीं चल रहा नायरा, सिवाय इसके कि बहुत देर से ट्रक सीधा ही चल रहा है। घटा था, मतलब हम लोग सही रास्ते पे। अभी तक तो सीधा ही चल रहा था, अब शायद नायरा, अब शायद राइट टर्न लिया है। बहुत ही ऊबड़ खाबड़ रास्ता है। हाईवे तो सीधा है, ये टर्न लेके कौन से रास्ते पे जा रहे हैं? उन्होंने मेन रोड छोड़ के कोई दूसरा रास्ता लिया होगा। मामा, आपने यहाँ तक पहुँचने में हमारी बहुत मदद की है। बस ऐसे ही हमें डायरेक्शन बताते रहिए, आप क्लूज देते रहिए, हम पहुँच जाएंगे आप तक। ट्रेन की आवाजें सुनाई दे रही है, शायद आसपास कोई रेलवे ट्रैक है। क्या कहा आपने? ट्रेन की आवाज आ रही है आपको? नायरा, मुझे रास्ता पता है। कल या परसों मेरी बाइक खराब हुई थी ऐसी किसी रास्ते पे जहाँ पे कच्ची सड़क थी और रेलवे ट्रैक था। वहां पर हम सही रास्ते पे। ये लोग कह रहे हैं अक्षरा यहाँ से चली गई थी, और कार्तिक या नायरा को तो किसी ने देखा भी नहीं। बड़ी अजीब बात है, फिर ये लोग गए कहाँ होंगे? समझ में नहीं आ रहा समधी जी, घर से भी बार बार फोन आते जा रहे हैं। नायरा को हजारों कॉल कर रही, पता नहीं किससे इतनी लंबी बात कर रही है, अभी तक फोन बिजी जा रहा है। माँ भी तो, कार्तिक का भी फोन बंद आ रहा है। पता नहीं ये सब हो क्या रहा है। हेलो, हाँ बोलिए इंस्पेक्टर साहब। एक ट्रक तो देखा है हैवी वाले ढाबे के पास, हम लोग वहाँ पहुँच रहे हैं और आप भी आ जाइए। ठीक है, हम अभी आते हैं। क्या हुआ समधी? आओ चलो चलिए, बताइए तो सही हुआ क्या? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है नायरा, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, बस रास्ता बस ऐसा लग रहा है जैसे रास्ता बहुत पथरीला है, बहुत झटके लग रहे हैं। यहाँ तो ढूंढना बहुत ही मुश्किल है कार्तिक, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अरे ये बात मुझे पहले क्यों नहीं सोची? आंटी आपके फोन में अगर इंटरनेट है तो प्लीज आपकी लोकेशन हमें भेजिए। हाँ, मैं करती हूँ, एक मिनट। हेलो हेलो, मेरा फोन बंद हो गया, पता नहीं मैसेज गया या नहीं, अब क्या करूँ? हेलो मम। नायरा क्या हुआ? लगता है उनका फोन ऑफ हो गया। नायरा लोकेशन मिला फोन ऑफ होने से पहले, अगर शायद उन्होंने लोकेशन भेजा हो। नहीं, मैसेज आया। कार्तिक लेफ्ट। कार्तिक, जगह तो यही है। Are you sure यही लोकेशन दिखा रहा है? यहाँ कोई ट्रक नहीं है। और यहाँ से कहाँ गए होंगे वो लोग? कार्तिक, टायर के निशान। गाड़ी लेफ्ट लो।
कहीं मरमरा तो नहीं गई, देख ले इसको। मारने देना, अच्छा है ना, अपना ही फायदा है। हार के साथ साथ इसके सारे गहने भी निकाल लेंगे। वाह बेटा वाह, अच्छे सोचे तेरे। आजा। भाग रही है, पकड़ो उसे। पहली बार तो मैंने तेरे को हल्के से मारा था, अब की बारी तो मैं तेरे को ऐसा मारूंगा सीधी परलोक पहुंच जाएगी तू। ये रिश्ता क्या कहलाता है। शुक्र है भगवान का, बहुत सही सलामत वापस आई। भगवान के साथ साथ आपको नायरा को भी थैंक यू बोलना चाहिए भाभी माँ। मैं तो पूरी तरह से हिम्मत हार गई थी, पर इसने मेरी हिम्मत टूटने नहीं दी। नायरा और कार्तिक नहीं होते ना तो मैं। आपने बहुत हिम्मत दिखाई, अगर आप हमें रास्ता नहीं बताते तो हम कैसे पहुंचते आप तक? वो आइडिया भी तो तुम ही ने दिया था नायरा, तभी तो रास्ता बता पाई मैं, नहीं तो डर और घुटन के मारे मैं तो मरी गई होती। अरे ऐसे कैसे मरने देते आपको? अच्छा गायू कहाँ है? गायू बेटा इधर आओ।
क्या हुआ? उठो, अब तो मैं आ गई ना और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सही सलामत। आई एम सॉरी मामी, मेरी वजह से आपको इतनी परेशानी उठानी पड़ी। ये सब मेरी वजह से हुआ है। आई एम वेरी सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तुमने जानबूझ के तो कोई गलती नहीं की ना। गायू चुप हो जाओ बेटा, कोई भी अपना किसी अपने को जानबूझकर इस तरह परेशानी में नहीं डालता। तुम रोना बंद करो, कुछ नहीं हुआ। गलती सिर्फ तेरी नहीं है, तेरी मामी की भी है। कम से कम बताना तो चाहिए था ना कि क्या हुआ। यहाँ इतने सारे लोग थे, किसी को साथ में लेकर जाती, पर नहीं, इसे तो बस अकेले ही बहादुर बनना है। सॉरी माँ, वेरी सॉरी। मुझे लगा आप सब लोग परेशान हो जाएंगे इसलिए। हम समझ सकते हैं कि बहू ने नहीं बताया, लेकिन बेटा गायू तुम और कार्तिक तुमने भी नहीं बताया। आप सब बच्चे ये क्यों भूल जाते हैं कि आप चाहे जितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन हम आपसे हमेशा बड़े ही रहेंगे। अरे कोई सलाह, कोई सुझाव दे सकते थे, नहीं तो कम से कम आपके साथ चल तो सकते थे। बस बाबूजी प्लीज, किसी की गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। मैं आप सबसे सॉरी कह रही हूँ। आई एम वेरी सॉरी। आई एम सॉरी टू। सॉरी। अच्छा ठीक है बच्चों, ठीक है। यश, रोज, सॉरी, हमारी वजह से तुम लोगों का फंक्शन खराब हो गया। क्या मामी, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? फंक्शन क्या आपसे बढ़ के है? अगर आपने फिर ऐसी बात की तो मैं नाराज हो जाऊंगा आपसे। मी टू। एक बात बताइए, कवाली हो गई क्या? आपके बिना कैसे होती? और अब होगी भी नहीं। आप बहुत थक गई होंगी और चोट भी लगी है आपको, आप रेस्ट कीजिए। ऐसे कैसे नहीं होगी यश, हमने इतनी तैयारी की है। लेकिन अक्षरा, तुम्हारी तबीयत वो ज्यादा जरूरी है। हाँ तो कोई बात नहीं है ना, मैं अभी जूस पी लूंगी, दवा खा लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। आप सब लोग तैयार रहिए, मैं चेंज करके आती हूँ। हाँ बिल्कुल सही है। इतनी खुशी के मौके को एक हादसे की वजह से बर्बाद तो नहीं कर सकते। अच्छा गायू, तुम वो रश्मि वाला हार पहन लो, मुझे अच्छा लगेगा। मैं देखना चाहती हूँ वो तुम पे कितना जचता है। हार मिल गया ताई जी। कैसे? पुलिस की मदद से। ओ, अब जरा पहन के दिखाओ गायू दीदी। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।